तो दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस क्लास में। आज हम चर्चा करने वाले हैं हिंदी शिक्षण विधियों के ऊपर 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर। इससे पहले हम 2 क्लास और ले चुके हैं। शिक्षण विधियों के ऊपर 1 क्लास और आएगी, उसके बाद हम भाषाई कौशलों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। भाषा शिक्षण विधियों में कौन सी विधि प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए नितांत व्यर्थ है? भाषा शिक्षण विधियों में जो कौन सी विधि है जो प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों के लिए नितांत व्यर्थक है? डाल्टन प्रणाली, मोंटेसरी प्रणाली, किंडरगार्टन प्रणाली, प्रोजेक्ट प्रणाली। तो प्रोजेक्ट प्रणाली है जो प्राथमिक शिक्षा के लिए इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती है। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट विधि में शिक्षा प्रदान की जाती है। प्रोजेक्ट विधि में जो शिक्षा प्रदान कैसे की जाती है? सैद्धांतिक शिक्षा, जीवन उपयोगी शिक्षा, बेसिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा। प्रोजेक्ट विधि में जीवन उपयोगी शिक्षा प्रदान की जाती है। इस विधि में अध्यापक स्वयं ही नाटक का वाचन करता है, किंतु यह वाचन वस्तुवाचक अभिनय होता है और पात्रों के अनुकूल भाषा में उतार चढ़ाव आता है। उपयुक्त पंक्ति नाट्य शिक्षण की कौन सी प्रणाली के लिए कही गई है? व्याख्या प्रणाली, आदर्श नाट्य प्रणाली, रंगमंच प्रणाली, संयुक्त प्रणाली। अगर शिक्षक स्वयं नाटक करता है तो यह नाटक की कौन सी प्रणाली होगी? आदर्श नाट्य प्रणाली। शिक्षक स्वयं नाटक करता है तो आदर्श नाट्य प्रणाली और अन्यथा रंगमंच प्रणाली। संश्लेषण विधि के सिखाने की प्रक्रिया है। संश्लेषण विधि के अंदर सिखाने की प्रक्रिया कौन सी है? वर्ण शब्द वाक्य, वाक्य शब्द वर्ण, शब्द वर्ण वाक्य, शब्द वाक्य और वर्ण। तो संश्लेषण विधि के अंदर क्या होता है? छोटे छोटे टुकड़ों में भागे हुए वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण को फिर शब्दों में जोड़ा जाता है, शब्द को फिर वाक्य के अंदर जोड़ा जाता है। शिक्षण विधियों में ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पर विशेष बल देने वाली पद्धति है। शिक्षण विधियों के अंदर ज्ञानेंद्रियों पर विशेष बल देने वाली पद्धति कौन सी? स्वाध्याय विधि या मोंटेसरी विधि। तो ज्ञानेंद्रियों पर रक्षा विशेषकर जोर कौन सी देती है? मोंटेसरी पद्धति देती। मारिया मोंटेसरी की जो महत्वपूर्ण विधि है वो है ज्ञानेंद्रियों के ऊपर बल देती है। नर्सरी तथा प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली कौन सी है? नर्सरी और प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली कौन सी है? गीत या नाट्य प्रणाली, शब्दार्थ कथन प्रणाली, प्रश्नोत्तर या खंड प्रणाली, व्याख्या प्रणाली। कविता शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली कौन सी है? गीत और नाट्य प्रणाली प्राथमिक स्तर पर। यह रुचिकर पद्धति होती है बच्चों में, इसलिए यह महत्वपूर्ण विधि है। रंगमंच अभिनय विधि है। गद्य की, पद्य की, नाटक की, व्याकरण की। तो रंगमंच अभिनय विधि किसकी है? नाटक की। यह सर्वोपरि विधि है बच्चों को सिखाने के लिए। नाटक शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है रंगमंच विधि। प्रणाली शब्द का सही अर्थ है परंपरा, राय, पद्धति, विधान। तो इसका आंसर है जो सरकार बोर्ड दोनों ही माना था, परंपरा और पद्धति। दोनों का अर्थ क्या होता है? प्रणाली। गद्य शिक्षण की शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि है। गद्य शिक्षण में जो शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि कौन सी है? प्रश्नोत्तर विधि, व्यास विधि, उद्बोधन विधि और खंडान्वय विधि। प्रश्नोत्तर विधि में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि कौन सी है? उद्बोधन विधि। उद्बोधन विधि है जो गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि मानी जाती है। हिंदी भाषा शिक्षण की विधि कौन सी है? अनुकरण विधि, आगमन निगमन विधि, भाषा प्रयोगशाला विधि, उपयुक्त सभी। ये सभी विधियों का उपयोग है जो हिंदी भाषा शिक्षण के अंदर होता है। आगमन विधि के रूपों की संख्या है 5, 7, 2, 3। आगमन विधि के अंदर 2 रूप होते हैं। निगमन में भी 2 रूप होते हैं। छोटे बालकों की कल्पना शक्ति विकसित करने का माध्यम है। छोटे बालकों में कल्पना शक्ति विकसित करने का माध्यम है महापुरुषों की जीवनियाँ बताकर, रसानुभूति कविताएं बताकर, पौराणिक कथाएं बताकर, परियों की कहानी बताकर। तो कल्पना शक्ति विकसित करने के लिए परियों की कहानियां बताना आवश्यक है। योजना शिक्षण विधि के प्रवर्तक हैं। योजना शिक्षण विधि के प्रवर्तक कौन है? जॉन डीवी, डब्ल्यू.एच. किलपैट्रिक, डोल्टन, अरस्तु। तो योजना शिक्षण विधि के प्रवर्तक है डब्ल्यू.एच. किलपैट्रिक। विद्यार्थी में भाषा के प्रति रुचि विकास किस प्रणाली की भूमिका सबसे अधिक है? भाषा के प्रति रुचि का विकास करने के लिए कौन सी प्रणाली सबसे उपयुक्त है? भाषण, प्रश्नोत्तरी, साक्षात्कार और अवलोकन।
तो भाषा के प्रति रुचि विकसित करने के लिए अवलोकन विधि सबसे महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है। अनुकरण विधि रचना के लिए उपयुक्त है। अनुकरण विधि रचना के लिए कौन से स्तर पर उपयुक्त है? शिशु स्तर पर, प्रारंभिक स्तर पर, उच्च स्तर पर, इनमें से कोई नहीं। तो अनुकरण विधि है जो प्रारंभिक स्तर पर उपयुक्त है, शिशु स्तर पर नहीं। और प्रारंभिक स्तर पर है जो अनुकरण विधि उपयुक्त मानी जाती है। भाषा शिक्षण की सूत्र विधि का मूल स्रोत कौन सी भाषा है? सूत्र विधि जो है जो निगमन विधि का एक रूप है, तो वो कौन सी स्रोत कौन सा उसका? संस्कृत, फ्रेंच, रूसी, जर्मनी। तो संस्कृत भाषा है जो भाषा शिक्षण विधि का मूल स्रोत माना जाता है। भाषा प्रयोगशाला में नहीं होता है मोबाइल फोन, माइक्रोफोन, वीडियो रिकॉर्डर, टेप रिकॉर्डर। तो भाषा प्रयोगशाला में मोबाइल फ़ोन नहीं होता है, उसमें माइक्रोफोन भी होता है, वीडियो रिकॉर्डर भी होता है, टेप रिकॉर्डर भी होता है। उसके भाषा प्रयोगशाला के 3 अनुभाग होते हैं। लेखन और उच्चारण के लिए अनुकरण विधि उपयोगी है। लेखन और उच्चारण के लिए अनुकरण विधि उपयोगी है प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, उच्च स्तर पर, सभी स्तरों पर। लेखन और उच्चारण के लिए अनुकरण विधि प्रारंभिक स्तर पर उपयोगी मानी जाती है। दिए गए शिक्षण विधियों में से लेखन शिक्षण की कौन सी विधि है? लेखन शिक्षण की जो विधि कौन सी है? रूपरेखा अनुकरण, ध्वनि साम्य विधि, देख और कव विधि, अनुध्वनि विधि। तो लेखन शिक्षण के अंदर है जो रूपरेखा अनुकरण विधि महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को पूरा ज़रूर देखा, इसके लिए कमेंट करके बताइए आपको क्लास कैसी लगी।